ठीक है, तो कोशिश करेंगे सुहेल से एक बार फिर राब्ता बहाल कर सकें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। बड़ी अहम खबर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर सामने आ रही है। बड़ी अहम खबर उनके 9 मई के मुकदमात को लेकर सामने आ रही है और 9 मई के मुकदमात में जमानत को लेकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। ये समाअत जो कि कल होना थी और आज हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत की खराबी के बाइस ये समाअत जो कि कल नहीं हो सकी थी और आज ये समाअत हुई है। जो 3 रुकनी बेंच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं कि अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इस केस की समाअत की गई थी। तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हुआ था और इस हवाले से जो तब्दीली आई थी वो आपको बताएं कि अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इस केस की इंतहाई अहम केस की समाअत की गई थी। और इस सिलसिले में देखा जाए तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर 9 मई के मुकदमात के हवाले से सामने आ रही है, बानी पीटीआई के हवाले से सामने आ रही है और जो अपीलें दायर की गई थी उसकी समाअत हुई जो कि समाअत कल होना थी, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराबी के बायस वो समाअत कल नहीं हो सकी और समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। अहम फैसला आया है, बड़ी डेवलपमेंट आई है बानी पीटीआई के हवाले से, 9 मई के मुकदमात के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ा फैसला है और फैसले की क्या तफसील है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। 9 मई को तोड़ फोड़ के मुकदमात और उसका मास्टरमाइंड कौन था, कुछ इस तरह का कुछ सवाल थे कि जिनको एड्रेस किया जाना था, जिनके ऊपर बातचीत होनी थी। 9 मई को जो कुछ मुल्क भर में हुआ था ये सब कुछ कैसे हो गया, एक मंसूबे के तहत हुआ और अब इसी सिलसिले में ये सारे के सारे मामलात ज़ेरे समाअत हैं और अब इन्हीं मामलात से जुड़ी, इन्हीं मुकदमात से जुड़ी ये खबर भी सामने आई है। कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सुहेल से एक बार फिर राब्ता बहाल कर सकें। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। बड़ी अहम खबर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर सामने आ रही है। बड़ी अहम खबर उनके 9 मई के मुकदमात को लेकर सामने आ रही है और 9 मई के मुकदमात में जमानत को लेकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। ये समाअत जो कि कल होना थी और आज हुई है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की तबीयत की खराबी के बाइस ये समाअत जो कि कल नहीं हो सकी थी और आज ये समाअत हुई है। जो 3 रुकनी बेंच जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं कि अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इस केस की समाअत की गई थी। तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानत की अपीलें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील हुआ था और इस हवाले से जो तब्दीली आई थी वो आपको बताएं कि अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से आज इस केस की इंतहाई अहम केस की समाअत की गई थी। और इस सिलसिले में देखा जाए तो एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। तो एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर 9 मई के मुकदमात के हवाले से सामने आ रही है, बानी पीटीआई के हवाले से सामने आ रही है और जो अपीलें दायर की गई थी उसकी समाअत हुई जो कि समाअत कल होना थी, लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराबी के बायस वो समाअत कल नहीं हो सकी और समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। अहम फैसला आया है, बड़ी डेवलपमेंट आई है बानी पीटीआई के हवाले से, 9 मई के मुकदमात के हवाले से ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ा फैसला है और फैसले की क्या तफसील है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला
सुना दिया है। 9 मई को तोड़ फोड़ के मुकदमात और उसका मास्टरमाइंड कौन था, कुछ इस तरह का कुछ सवाल थे कि जिनको एड्रेस किया जाना था, जिनके ऊपर बातचीत होनी थी। 9 मई को जो कुछ मुल्क भर में हुआ था ये सब कुछ कैसे हो गया, एक मंसूबे के तहत हुआ और अब इसी सिलसिले में ये सारे के सारे मामलात ज़ेरे समाअत हैं और अब इन्हीं मामलात से जुड़ी, इन्हीं मुकदमात से जुड़ी ये खबर भी सामने आई है। कोशिश करेंगे अपने रिपोर्टर से भी